मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज की क्लास भी आपके लिए बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने पिछली क्लास में आपको मोल कंसेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। मोल कंसेप्ट जो होता है मोल अवधारणा के नाम से जाना जाता है, मोल संकल्पना के नाम से जानते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ करा दिए थे, वो दूसरे सूत्र पर आधारित थे। आज आपको दूसरे सूत्र बताएंगे। इन सूत्रों के बल पर, इन सूत्रों की सहायता से आप न्यूमेरिकल को बिना कलम और बिना कॉपी लिए आप खड़े खड़े ही हल कर दोगे, ठीक है। और इनके न्यूमेरिकल आपको बता दूं, इनके न्यूमेरिकल हल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। IIT मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, जिसमें MBBS डॉक्टर की जो टेस्ट होता है उसमें भी आते हैं। यहाँ तक कि अध्यापक के TGT और PGT एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी आते हैं, और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। इसलिए आपको मोल कंसेप्ट आपको सीखना ही सीखना है। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आपको हर हाल में सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल को हम कितनी ईजी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया मोल संकल्पना पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको कैसे हल करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला हम सीख लेते हैं। लेकिन फार्मूले से पहले हम जान लेते हैं, पिछली क्लास में जाना था, हम दोबारा से पुनः उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। रिवाइज क्या है कि आप सभी जानते हैं कि एक मोल जो होता है वो कितने कणों के बराबर होता है। एक मोल में इतने कण हुआ करते हैं। इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 6.02 भी लिख सकते हैं, या 6.023 भी लिख सकते हैं, 6.022 भी लिख सकते हैं। पूरा नाम होता है 6.02213, ये होता है पूरा, लेकिन संक्षिप्त में ऐसे लिखा जाता है, ओके। और अणु बोल सकते हैं, एक मोल में इतने अणु हो सकते हैं, या एक मोल में इतने कण हो सकते हैं, हाँ, या एक मोल में इतने परमाणु हो सकते हैं, या एक मोल में इतने आयन हो सकते हैं। आयनों की संख्या भी इतनी हो सकती है। तो एक मोल कितने के बराबर होता है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या रखेंगे, एक मोल अगर गैस है उसका आयतन कितना होता है, एक मोल। ये नोट करते चलें, अगर आपको सीखना है तो नोट करते चलें। एक मोल गैस, वो एक मोल गैस किस पर नापी जाती है, NTP या STP पर, इस पर बात कर रहे हैं। NTP को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात सामान्य ताप दाब। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अर्थात मानक ताप दाब। मानक, नीचे वाले को मानक ताप दाब कहते हैं, ऊपर वाले को साता दाब अर्थात सामान्य ताप दाब। इसको माता दाब, संक्षिप्त में माता दाब कहते हैं। तो कितना होता है ये याद रखेंगे, 22.4 लीटर होता है। ये ध्यान रखनी है, बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको कुछ नहीं करना। लेकिन पिछली क्लास में आपको नए तरीके से न्यूमेरिकल कराए थे, आज आपको दूसरी डिजाइन से न्यूमेरिकल कराते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा, सुनिए। पहला है मोल संख्या क्या होती है। मोल संख्या कैसे निकालती है, मोल संख्या को मोल नंबर को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, ठीक है, याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे निकलती है, ग्राम मात्रा से। किसके बेटा, ग्राम मात्रा। इस ग्राम मात्रा को हम द्रव्यमान भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम, देखो ग्राम मात्रा है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम वेट से भी व्यक्त कर सकते हैं, W से भी व्यक्त कर सकते हैं, या द्रव्यमान को मास से भी व्यक्त कर सकते हैं। दोनों में से एक का यूज करेंगे, ओके। और नीचे किसका यूज करेंगे, अणुभार का। किसका, अणुभार। अणुभार का एक और नाम है क्या, आणविक द्रव्यमान। ये आप सारे नाम याद रखेंगे तभी आपको कर पाओगे, वरना इनके न्यूमेरिकल कोई नहीं कर पाएगा। मैं अब बता रहा हूँ, अगर आपने न्यूमेरिकल के नाम याद, इनके पॉइंटों के नाम याद नहीं रखे तो आप न्यूमेरिकल कभी नहीं कर पाओगे। तो अणुभार, इसका नाम ध्यान रखें, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, या एक और बोल सकते हैं, अणुभार आणविक द्रव्यमान हो सकता है, या आपका परमाणु भार हो सकता है। परमाणु भार को एक और नाम दिया गया, परमाण्विक द्रव्यमान, ठीक है बेटा। एक और हो सकता है, या मोलर द्रव्यमान। क्या बोल सकते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान दिया जाए
तब भी आप सवाल को ऐसे ही करेंगे। ओके, तो इसके कितने नाम हो गए आप देखेंगे, 5 नाम हो गए। अणुभार, आणविक द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणविक द्रव्यमान या मूलक द्रव्यमान, ये 5 नाम याद रखने पड़ेंगे। इसको व्यक्त किससे करेंगे, कैपिटल एम से। ओके, कैपिटल एम से व्यक्त कर देते हो। वैसे ए से भी व्यक्त कर सकते हो, अणुभार को अणुभार है तो ए, कैपिटल ए से भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन आप एम से ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एक फॉर्मूला बना, क्या बना, एन बराबर आपका बना W/m। W ले लो, बढ़िया रहेगा। एम चाहे छोटा एम बटे बड़ा एम ले लो या W/m ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही लिया करो। हम तो W/m मानते हैं और बुक्स में भी W/m माना गया। तो n बराबर W/m, एक फार्मूला आपका ये हो गया। तो दूसरा फार्मूला सुनिए, दूसरा क्या है, जो मोल संख्या होती है स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। मोल संख्या एक और तरीके से व्यक्त करते हैं। मोल संख्या किससे होती है, परमाणुओं मैंने बताया, या फिर कणों या फिर अणुओं या फिर आयनों की संख्या। ठीक है बेटा, परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या, इसको हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, क्योंकि संख्या है तो नंबर है, ये भी नंबर है वो भी नंबर, फर्क कितना है, ये छोटा मोल संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को बड़े एन से व्यक्त करते हैं। कारण क्या है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। कारण बताऊं, कारण क्या है, मोल संख्या जो होती है वो छोटे मतलब बड़े अणु के रूप में होती है। ऐसे मान लीजिए इसके बड़े कण होते हैं तो इसकी संख्या ज़्यादा होती है, और परमाणु छोटे छोटे होते हैं, कण छोटे छोटे होते हैं, अणु छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ज़्यादा के लिए बड़ी एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नीचे किसका यूज करते हैं, नीचे करते हैं आवोगाद्रो संख्या का। आवोगाद्रो संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसको किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं Na से, सफिक्स में Na। ठीक है बेटा, इसका मान आपको बता दूं, Na का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। ये देखिए लिखा है, ये आवोगाद्रो संख्या ही होती है, याद रखेंगे। तो इसलिए नया फॉर्मूला बन जाएगा क्या, स्मॉल n बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल N ऊपर रहेगा बटे नीचे Na होगा। Na का मान रख दो, क्योंकि मन रखा हुआ ही सही रहेगा। 6.022 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 2 3। ठीक है, आपका एक फार्मूला ये हो गया। तो एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, 2 फार्मूले हो गए। अच्छा, एक बात और सुनिए, तीसरा फार्मूला क्या है, मोल संख्या जो होती है वो 3 तरीके से बराबर होती है। मोल संख्या बराबर एक और होता है क्या, आयतन, पदार्थ का आयतन। किसका, पदार्थ का आयतन, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आयतन किससे व्यक्त करते हैं, बी से। तो लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब STP दिया जाएगा। प्रश्न में NTP दिया जाए या STP दिया जाए तब ये फॉर्मूला यूज होगा, नीचे वाला। सही है बेटा, STP या NTP पर मोल संख्या निकालनी हो तो पदार्थ का आयतन B/22.4 लीटर यूज करेंगे। ठीक है, 22.4 लीटर। ये देखिए लिखा है, NTP STP पर गोल आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये याद रखेंगे। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करें तो आप जानते हैं 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान रखने हैं 3 फार्मूले। ठीक है, थर्ड फार्मूला आपका ये हो गया। अब इनको संक्षेप में लिखें, शॉर्ट ट्रिक में लिखें। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखेंगे ये ध्यान, क्योंकि इसको मैं इसको नोट कर लें, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, नोट कर लें, तभी आपको न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टेड लगेंगे, बड़ा मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। आज की क्लास आप खुद कहोगे, अपने आप लाइक करने का आपका मन करेगा। हाँ, तो आपका में इन फॉर्मूले को एक साथ करके लिख दे रहे हैं, एक साथ माने इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए, स्मॉल n बराबर ये भी, स्मॉल n बराबर ये भी, स्मॉल n बराबर ये, तो तीनों एक साथ लिख सकते हैं। n कॉमन ले लिया, n कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब ये अलग है तो इसको ऐसे लिख लिया W/n। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, इसको भी ऐसे लिख लिया n/6.022 × 10⁻23। और इसके बाद ये भी अलग है तो इसको ऐसे B/22.4 ऐसे लिख लिया तो ज़्यादा अच्छा रहा। तो आपका ये एक फार्मूला, तो आप सबसे अच्छा है कि इन चारों फार्मूलों को याद ना रखें,
आप केवल ये ध्यान रख लें, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, बस इनका मतलब समझ लें। एन को क्या कहते हैं? मोल संख्या। डब्ल्यू को क्या कहते हैं? द्रव्यमान या ग्राम मात्रा। एम को क्या कहते हैं? अणुभार, परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान। एन को क्या कहते हैं? संख्या, कणों की संख्या, परमाणु संख्या, आणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या। बी को क्या कहते हैं? आयतन। ये याद होना चाहिए, बस आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब आपने समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन अगर बनता है तो क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए एक, अब इससे हम फॉर्मूले, कई सारे फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर मैं W और N में संबंध पूछा जाए, W और N में, तो आप W और N के निकाल के एक नया सूत्र लगा लो। W/M बराबर N/10 गुणा 10⁻23। तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और अगर आपका W और M के पदों में V और आयतन में पूछा गया तो आपको W/M बराबर आप V/22.4 भी लिख सकते। तो एक नया फॉर्मूला हो जाएगा। हो जाए नहीं हो जाए, बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। इसके बराबर ये भी लिख सकते हो, इसके बराबर ये भी लिख सकते हो, और सुनो इसके बराबर ये भी लिख सकते हो। अगर इन दोनों की बात करें तो N/6.023 गुणा 10⁻23 बराबर V/22.4 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये तो आपके ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आपके 3 फॉर्मूले और निकल के आ गए। तो 6 फॉर्मूले, 3 पहले और 3 ये। तो इसलिए फॉर्मूलों को आप याद करोगे, रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसीलिए आपको ऊपर वाला ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे इसको हल कर पाएंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि 27 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। लिखा है 27 ग्राम। कितने ग्राम? 27 ग्राम। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। में क्या ज्ञात करो? अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मैंने बताया अगर इसको बिना कलम और कॉपी लिए हल करें तो कैसे करेंगे। देखिए कलम नहीं लेना, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो 27 ग्राम है, 27 ग्राम में अणुभार का भाग दे देंगे। अणुभार H2O का कितना हो निकाल लो, 18। 18 का भाग दो 27/18, काटो मत। 27/18 जब लिखेंगे 18 भाग देंगे, मोल आया हो। मोल में कितने कण होते हैं? 6.023। तो 6.023 का उसमें गुणा कर देंगे। तो 27/18 इंटू 6.023, 6 का काट देंगे 6 18, 3 और 3 निम 27, तो 9। इसका 9.02 गुणा 10⁻23 आंसर हो गया। हो गया आंसर 9.02 गुणा 10⁻23 इसका न्यूमेरिकल, इसका आंसर होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को अगर ये ऐसी ट्रिक आप सीख जाओगे तो आपको कंपटीशन में हेल्प बहुत मिलेगी। ठीक है, कंपटीशन को मस्त तरीके से फाइट कर पाओगे। तो देखिए वैसे कैसे करेंगे, देखिए हम चेक भी करते हैं कैसे किया। शॉर्ट ट्रिक बाद में कराते हैं, पहले लॉन्ग ट्रिक देखेंगे कैसे करेंगे। दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? 27 ग्राम। और 27 ग्राम है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मात्रा, द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान है, कितना है? 27 ग्राम। ठीक है बेटा, 27 ग्राम है किसका? ये आपको लिखना पड़ेगा H2O का। तो आप लिखेंगे H2O की मात्रा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अभी बोला था द्रव्यमान। सही है बेटा। किससे व्यक्त करते हैं H2O की द्रव्य मात्रा को? इसको व्यक्त करते हैं आप W से। W व्यक्त किया करो, वेट या M। ठीक है, और आप इतनी बड़ी हिंदी ना लिखो तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इसको साफ कर दें इसको। तो W लिखा रहने दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप सफिक्स में H2O लिख दिया करो ऐसे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि H2O का ये W लिखा हुआ है, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, अच्छा। अब देखिए एक खास बात है, जब W दिया जाए, किसी भी पदार्थ का W दिया जाए तो आप M, बड़ी M जरूर ज्ञात किया करना। क्या ज्ञात करना? बड़ी M, क्योंकि W के नीचे हमेशा बड़ी M आती है, तो बड़ी M ज्ञात करना। और बड़ी M को क्या कहते हैं, अभी बताया था। बड़ी M को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलर द्रव्यमान या परमाणु भार या परमाण्विक द्रव्यमान या अणुभार या आणविक द्रव्यमान। 5 नाम बताए थे, तो वो ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो लिखेंगे तब अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। ये हो सकता दिया जाए, हो सकता ना दिया जाए। इस प्रश्न में दिया गया, नहीं दिया गया, तो इसको छोड़ेंगे। तो आपको अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। तो H2O का
अब बताइए H2O का क्या निकलेगा, परमाणु भार या अणु भार। बेटे H और O दो तत्वों से बना है, दो परमाणुओं से बना है, और जो चीज़ दो परमाणुओं के जोड़ से बनती है, योग से बनती है, उसको अणु कहते हैं। तो इसलिए अणु है। H2O, H और O दो हैं, दो से मिलकर अणु का निर्माण होता है, ये अणु है। तो अणु का क्या निकलता हमेशा, भार। क्या निकलता, भार। अणु भार को किससे व्यक्त करते हैं, अभी बताया था, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैसे निकलता है इसको सीखेंगे। इसको निकालो, इसका वजन निकालना है, भार निकालना है। तो H को अलग तौल लो, O को अलग तौल लो, और तौल के दोनों को जोड़ दो। तो ये तुला हुआ आप जानते हो, H का परमाणु भार आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में H का परमाणु भार आप जानते हो 1 होता है। ठीक है, और O का आप जानते हो कितना होता है, O का 16 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो 1 H का 1 होता है, 2 H का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 16 ये, क्योंकि इन दोनों में प्लस होता है तभी योग बनता है। तो 16 और 2 18, इसका अणुभार कितना आएगा 18। नहीं निकाल पाते तो ये भी सीख लो, हम तरीका बता रहे हैं। ऐसे करो, H अलग कर लो, O अलग कर दो। H क्या है, इसमें H को क्या बोलेंगे, अकेला लिखा है, अकेले को परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। अकेला है तो परमाणु। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भार। तो इसके पीछे आप लगा दोगे भार, इसके नीचे क्या लगा दोगे, भार। तो परमाणु भार। लेकिन H हैं कितने, संख्या H की कितनी है, 2। तो 2 H का भार, एक और H लिख दो, प्लस H परमाणु भार, 2 बार लिख दो। लेकिन ऐसे 2 बार लिखोगे टाइम खराब होगा, इसलिए ऐसे कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करके, है ना। बात सही है, ये अच्छा रहेगा। 2 इंटू H परमाणु भार, बढ़िया रहेगा। तो लिखो 2 इंटू H का परमाणु भार आप जानते हो 1 होता है, प्लस O का परमाणु भार 16 होता है। ये याद करने पड़ेंगे, परमाणु भार तो याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल से। अब हल करो, पहले मल्टीप्लाई करो 2, फिर ऐड करो 16, कितना आया 18। तो इसका मतलब M का मान आपका 18 आ चुका है। ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसको कर लें नोट फटाफट। अब आ गया, अब क्या निकालेंगे, कह रहा है अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करो, वो लिख लो पहले, अणुओं की संख्या। बेटा अणुओं की संख्या जो होती है, किसके अणुओं की संख्या निकालनी है, जल के, जल तो अणु है, तो H2O को निकालना है, H2O अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को, ये भी नंबर है, संख्या है, तो संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल N। अणु मैंने बताया, अणु, परमाणु, कण, आयन संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए बड़ी N से व्यक्त करेंगे। तो बड़ी N पूछी गई है, ठीक है। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, सोचिए, सोचो। ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें W आता हो और बड़ी N आता हो, राइट। W और N, देखिए WN कहाँ, ये रहा W, ये रहा N, ये रहा W, ये रहा N, बड़ी N, ये WN, ये बड़ी N। तो आपको फॉर्मूला आपको ये लगा देना है, अर्थात ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा और सवाल हो जाएगा, ये वाला सवाल लग जाएगा। तो अब हल करेंगे, हल करें। तो फ्रॉम फॉर्मूले से अब हम जानते लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मान रखेंगे। सूत्र है W/M बराबर N/6.023 गुणा 10⁻23। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट करें, फिर हम आपका मान पुट कर रहे हैं। नोट करें फटाफट, हाँ नोट करें, तो नोट कर दें। नोट कर लिया, ठीक है। W का मान दिया गया है, W का मान ये रहा W, ये रहा WH2O 27। तो आप W के स्थान पर 27 लिखेंगे। बड़ी M का मान, जिसका W उसी का W, ये WM, ये रहा बड़ी M, बड़ी M का मान 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे। आ रहा समझ में, देखिए ये रहा W और ये रहा आपका, ये पूरा हल करके M निकाला, ये 18M आया। तो 17/18 बराबर बड़ी N जैसे का तैसा ये पूछा गया है, और इसका मान 6.023 गुणा 10⁻23। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि बेटा जब ग्राम मात्रा दी जाए, क्या दी जाए, हमेशा प्रश्न में ग्राम दिया जाए। कभी भी प्रश्न में, कोई भी प्रश्न दिया जाए हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे किसी भी, हमें नहीं पता, फिलहाल केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर ग्राम दिया जाए प्रश्न में, तो हमेशा अणुभार निकालना पड़ेगा, कैपिटल M का मान निकालना पड़ेगा, या दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अणुभार निकालना पड़ेगा। तो आपने निकाला ऐसे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू N, 18 को मल्टीप्लाई N में, 27 इंटू 6.023 गुणा 10⁻23 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो कैपिटल N वहीं छोड़ दो, और ये मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है डिवाइड में जाती है, भाग में जाती है,
आप सभी जानते हो, तो इसको जैसे का तैसा लिख दो। ये ऊपर वाली संख्या जैसे की तैसी रहेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये 18 है वो नीचे आ जाएगा अपोजिट। अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे। देखिए लगभग 6 3 18 है ना। वैसे यहाँ कुछ बचा, 6 से अगर काटेंगे 6 0 0 6 चौक 24, ये बचा है ना। 6 से अगर काटें तो 6 1 6 जी, और 6 3 18। अब 3 से बाद 3 निम 27। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही मैंने आंसर बताया था, 9.00 और 9 चौक 36, 36 में 3, ऐसे ही तो आएगा। तो मैंने यही बताया था, 9.02 बताया था, तो 9.02 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके अड़ू आ गए। तो ऐसे आप हल कर पाएंगे न्यूमेरिकल को। देखा, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते तो न्यूमेरिकल बहुत देर में आता है, और आप डायरेक्ट करते हो न्यूमेरिकल आपके मन में ही आ जाता है, ये मन में ही कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, कर लो फटाफट, नोट कर लो। ओके, चलिए नोट हो गया। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो न्यूमेरिकल को कैसे हल हम करते जा रहे हैं। कितना आसान है, इन न्यूमेरिकल को हम आसानी से कर पाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट है? इसी का खंड दूसरा है। दूसरे खंड को आप देख रहे हैं कि 1.7 ग्राम अमोनिया, इसमें अणुभार 17 दिया गया, में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है 1.7 ग्राम अमोनिया में क्या क्या ज्ञात करो? अणुओं की संख्या ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करो? पहले मोल हैं, पहले मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है। इसको भी मुँह जबानी कर सकते हैं बिना कलम के लिए, मतलब इन सवालों को ही, सभी इन सवालों को न्यूमेरिकल से हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ग्राम दिया है, ग्राम दिया है तो हमेशा अणुभार निकालना पड़ेगा, तो अणुभार का भाग देंगे। तो NH3 का अमोनिया का अणुभार क्या होता है, निकाल लो, या तो निकाल लो। NH3 का सूत्र आपको पता हो कितना होता है, NH3 का अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो NH3 का N का परमाणु भार कितना होता है, 14। H का कितना होता है, 1 गुणा 3, 3 और 14 17, तो इसका 17 और 17 इसमें भाग दे दो। तो 1.7 ग्राम बटे अणुभार, तो 17 और 17 का भाग देंगे तो 17 कट के 0.1 मोल, तो ये मोल में बदल जाएगा। आ गया मोल, तो आ गया मोलों की संख्या, आंसर हो गया। तो आंसर, एक आंसर क्लियर हो गया, 0.1 मोल। और अणुओं की संख्या बताओ, तो 1 मोल, और मोल में कण कितने होते हैं, 6.023, तो 6.023 का 0.1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 6.022 गुणा 10⁻22 हो जाएगा, 22। 6.023 गुणा 10⁻22 अणु, आंसर हो गया। कितना आसान हो गया। आपने देखा, बिना हमने कलम लिए भी, बिना पेंसिल लिए आपने न्यूमेरिकल को हल कर लिया। चाहिए, चलिए अब आपको करने का तरीका क्या है, आ गया समझ में? शॉर्ट तरीका एक बार मैं बोर्ड पे चलो समझा दे रहा हूँ। मैंने मुँहज़बानी कैसे किया, मैंने क्या किया, ग्राम है तो ग्राम के लिए क्या करते हैं, इसका अणुभार इसका भाग देते हैं अणुभार का। तो इसका अणुभार कितना होता है, 17, याद कर लो। इसका भाग दिया 0.1, तो ये जो ग्राम अणुभार का जब भाग देते हैं अणुभार का, तो हमेशा ये संख्या मोल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, मोल। तो आंसर मोल आ जाता, हमेशा मोल आएगा। अणुभार का भाग देंगे हमेशा मोल आएगा, तो इसका मतलब मोलों की संख्या आ गई। कहता 0.1, तो 0.1 मोल आ गए। और आप जानते हैं एक मोल में, अभी कण तो बता चुके हैं आपको, 6.023 कण होते हैं। कण को परमाणु बोल सकते हैं, परमाणु को अणु बोल सकते हैं, अणु को आयन बोल सकते हैं, लेकिन अणुओं की संख्या पूछी तो अणु। तो 6.023 में किसका गुणा कर दो आप, 6.023 गुणा 10⁻23 अणु हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको हल करना नहीं आता तुम लोगों को। अब मैं क्या करूँ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो घात में 1 कम हो जाएगा, 6.0 10⁻23, और ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−1 हो जाएगा। ये प्लस की संख्या ऊपर ले जाती है, माइनस की हो जाती है। इसमें माइनस और ये प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 ही तो हो जाएगा, गुणा 10⁻22 हो जाएगा। ऐसे आप करेंगे, हो गया न्यूमेरिकल। तो मैंने यही बोला था, आंसर 10⁻22 आएगा। ठीक है, अब इसको वैसे करेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा होगा। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें यार, लाइक किया करो, दबा के लाइक किया करो, दम से लाइक किया करो। अगर दम है शरीर में तो लाइक करने में क्या दिक्कत, तुम्हारे शरीर में दम ही नहीं है तो लाइक कहाँ से खाक करोगे।
यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग यार लाइक नहीं कर पाते हो हैं। ताज्जुब वाली बात, लाइक करने में उंगलियां टूट जाती हैं क्या यार? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, नहीं अच्छी कर रही डिसलाइक करो, क्या दिक्कत है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जा रहा है? आपका कोई खर्चा हो रहा है लाइक करने में? क्या आपका एम भी कट रहा है? लाइक किया करो, हमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम भी समझे हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। लाइक नहीं करोगे मुझे कैसे पता लगे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, हम आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। तो अब करेंगे कैसे? अब उत्तर कैसे करेंगे? उत्तर का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि 1.7 ग्राम दिया गया ग्राम है, तो आप लिखेंगे दिया है 1.7 ग्राम। ये ग्राम क्या है? मात्रा। ग्राम मात्रा को किससे व्यक्त करते हैं? W से। अभी बताया था W किसका होता? अमोनिया का। तो यहाँ सफिक्स में लिख दिया करो, अब हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखा है अमोनिया की ग्राम मात्रा या अमोनिया का द्रव्यमान। ये अमोनिया का द्रव्यमान लिखा हुआ है। ओके, अब मैंने बताया जहाँ W है वहाँ आपको W निकालना पड़ेगा। W इसका उल्टा होता है बड़ी M। इसको उठा के, इसकी टांगों को उठा के उल्टा कर दो तो M बन जाएगा, है ना? इसे W बोलते हैं, रबलू मान लो, रबलू। तो M किसका निकाल रहे हो? NH3 को ही तो उल्टा कर रहे हैं, तो NH3 का ही M होगा। तो कैसे निकालते हैं? या तो दिया जाएगा, इसमें दिया गया और अच्छी बात, इसमें दिया गया है कितना दिया गया? 17, और नहीं दिया जाता 17 तो कैसे निकालते हैं? ऐसे। फिर देख लो, N अलग कर लेते, H को अलग कर लेते हैं। H की संख्या कितनी है? 3, तो मल्टीप्लाई 3 ऐसे। और इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार। क्यों? क्योंकि H परमाणु होता है, इसको भी परमाणु भार। सही है बेटा, परमाणु भार। अब इसको हल करेंगे। N का परमाणु भार 14, 3 इंटू H का परमाणु भार 1, इनको मल्टीप्लाई पहले करते हैं। आप जानते हो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले गुणन करते हैं उसके बाद जोड़ करते हैं। ऐसा कर दिया, पहले 3 प्लस कर दिया, 14 + 3 17, तो ही गलत हो गया। ऐसा नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3। अब करेंगे, अब बैठ। इसको भी बच्चे बहुत बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं तो अरे मैथ सीख लिया। कुछ नहीं, मैथ वैसे जानते हैं, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। नियम होता बोर्ड मास का नियम, पहले ये नियम है, एक कहावत है, पहले कोष्ठक का को मैटिए, पीछे भागा का, गुणन जोड़ घटाइए, यही भिन्न व्यवहार। तो ये है ये बोर्ड मास का नियम, पहले कोष्ठक को मेटा जाता है, ख़त्म किया जाता है, ठीक है, फिर भाग को किया जाता है, भाग करने के बाद फिर गुणा किया जाता है, गुणा करने के बाद फिर जोड़, फिर घटाना किया जाता है। ये आपकी भिन्न की पहचान। तो आपका m का मान आ गया, ठीक है। अब आप मोल संख्या निकाल पाओगे, क्योंकि आप जानते हो, हम जानते हैं मोल संख्या बराबर क्या होती है। मोल संख्या को स्मॉल n कहते हैं। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें W आता हो, W और M आता हो, WM कहाँ? ये रहा, और N आता हो, तो N बराबर W/M। तो आप सूत्र लगाओगे W/M, बस। W का मान यहाँ रख दो 1.7, M का मान रख दो 17। अब हल कर लो, इसका हल में भाग देंगे 1.7। अब ये भाग भी नहीं दे पाते तो हम क्या करें बताओ? ये भाग नहीं देना आता है आप जिस छात्र को, तो उसमें टीचर अब क्या कर सकता है? केमिस्ट्री वाला टीचर भाग देना सिखाएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? और फिर भी सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम अलग से वीडियो बनाएं इसका। अगर आपको ये भाग देने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। वैसे जहाँ तक हो आपको आना चाहिए वैसे। तो आपका 0.1 मोल आ गया। तो मैंने यही पहला आंसर बताया था, आपने देखा भी है, एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट करा, अणुओं की संख्या बताइए। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? ये इसको इरेज कर दें? नहीं इरेज करते, चलो कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं एक मोल में, आप जानते हैं एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कण, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो एक मोल हटा के, इस मोल हटा के ये मान यहाँ रख दो, तो आपका अणुओं की संख्या हो जाएगी। जैसे ये मान इसमें बदलो, इसमें रखोगे, ये संख्या ज़्यादा है और ये देखिए ये संख्या कम है, ये 0.1 है, तो ये छोटी n है। तो मैंने बताया मोल हमेशा छोटा n में से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या छोटी होती है, कम होती है, इसलिए छोटी n से व्यक्त करते हैं। और जैसे ही ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, देखिए ये मान रख दे 0.1, जैसे इस मोल को उठा के इसकी जगह यहाँ रखेंगे तो ये बड़ा हो गया, और जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, अब देखो संख्या ज़्यादा आ गई और बड़ा हो गया, तो ये n छोटी n नहीं कहलाएगी, बड़ी n कहलाएगी। अर्थात अब बड़ी n को क्या कहते हैं? अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयनों की संख्या। अब आपके समझ में आ गया?
तो छोटी एन बड़ी एन में कैसे पता लगा, जैसे ही मूल का मान यहाँ रख दिया। तो आपके समझ में आ गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, NH3 के अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या किससे होती है, कैपिटल एन। और ये क्या है, NH3 के किसकी संख्या है, मोल संख्या। ये NH3 के मूलों की संख्या है, इसे स्मॉल एन। तो ये छोटी एन थी, वो बड़ी एन में कैसे बदल गई, जैसे मूल का मान रख दिया। आपके समझ में आ गया। तो ऐसे आप कर पाएंगे। तो यहाँ अणु लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट अभी मैंने समझाया था, इसका मान आएगा 6.023 गुणा 10⁻22 हो जाएगा ऊपर 22। तो आपने आंसर कर लिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हल करेंगे। क्लियर हुआ। तो आपने देखा इसको हम न्यूमेरिकल को बिना कलम के द्वारा भी कर लिया और हमने बोर्ड पे भी इस तरीके से कर लिया। तो आपने देखे 2 तरीके से आप न्यूमेरिकल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बेटा, मेहनत करते जाइए, हम आपके साथ हैं। आप लोग बताएं, हम वीडियो लगातार रेगुलर क्यों नहीं डालते, कारण है आप लोगों का न पढ़ना। जब आप लोग मोटिवेशन नहीं दोगे, आप लोग पढ़ोगे नहीं। हम उस पर देखते हैं यूट्यूब पर बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पढ़ाई कर नहीं रहे। जब पढ़ाई नहीं कर रहे तो फिर हमारे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। हम अपना मूड मारते रहें दीवार में, उससे कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है ना। जब आप लोग पढ़ोगे तब हम पढ़ाएं, जब आप पढ़ना नहीं चाहते तो हम क्यों पढ़ाएं। बस ये है, इसलिए हम वीडियो क्रम से नहीं डाल रहे हैं, आप लोगों की कमी की वजह से। आप लोग पढ़ेंगे और बच्चों अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं तो मुझे मालूम पड़े हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम मेहनत करेंगे। और आप नहीं कर रहे तो भाई हम क्यों मेहनत करें। चलिए, इसीलिए हम रुक रुक के डालते हैं। तो आपको एक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह 18 ग्राम CO2 में मोल, अणुओं की संख्या, CO परमाणु संख्या, सब कुछ निकाला है। ये सवाल है बढ़िया। इसको देखिए, इसको कैसे हल करेंगे समझो। इसको देखो मौजवानी कैसे करेंगे। वैसे ये बहुत बड़ा सवाल है। 18 ग्राम CO2 में क्या क्या निकालना है। नंबर 1, 18 ग्राम CO2 मोल संख्या निकालनी है आपको, ठीक है, छोटी एन बोलते हैं। दूसरा नंबर, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या कैपिटल एन बोलते हैं। और क्या ज्ञात करना है बेटा, जल्दी से बोलें। और क्या ज्ञात करना है आपका, C परमाणु संख्या। C अकेला है तो परमाणु है, उसमें हिंदी लिखा नहीं है बेशक, लेकिन परमाणु होता है। C परमाणु की संख्या, C परमाणुओं लिखो, बहुत सारे होंगे। तो बड़ियों की संख्या कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ये भी कैपिटल एन, ये भी कैपिटल एन। फ़र्क क्या है, ये अणु है, ये अणुओं के लिए कैपिटल एन है, ये परमाणुओं के लिए कैपिटल एन है, बस इतना फ़र्क है। चौथा है आपका O परमाणु संख्या, O परमाणुओं की संख्या, ये भी संख्या है, तो संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, O के लिए है। तो ये 4 मान पूछे गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसकी मौजबानी कैसे, बिना कलम के द्वारा। ग्राम है तो ग्राम को अणुभार में चेंज करेंगे, मैंने बताया। अणुभार का भाग दे देंगे, अणुभार इसका निकाल लो। C का 12, O का 16, 32, 32 + 12 44, तो इसका 44 का भाग दे दिया। कितने आ गए, 44 दूनी 88, 2 मोल। तो 2 मोल हो गए, तो मोलों की संख्या आ गई 2 मोल, हो गया बस आंसर। अब 1 मोल में अणु कितने होते हैं, 1 मोल में 6.023 कण होते हैं। इसका मतलब 6.023 का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.023 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो 12 × 10⁻23 आंसर हो गया। तो अणुओं की संख्या आ गई 12 × 10⁻23। परमाणु कितने होते हैं, अब परमाणु कहाँ है, देखिए परमाणु कितना है, C का 1 परमाणु, तो 1 परमाणु का इसमें मल्टीप्लाई कर दो अणुओं की संख्या में। तो इसका मतलब ये भी आंसर बराबर होगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई संख्या नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब परमाणु संख्या कितनी होगी, 12। तो अणुओं की संख्या भी 12 × 10⁻23 और C की 12 × 10⁻23। 12 गुणा वैसे 12.023 आएगा, 12.023 × 10⁻23। और O परमाणु संख्या कितनी, O परमाणु आपके 2 गुने हैं, तो O 12 में भी 12 दूनी 24, तो O के लिए 24 × 10⁻23 परमाणु। ऐसे निकालेंगे, हो गया सवाल। देखिए मुँह जबानी हो गया आपका सवाल, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, फिर समझ लीजिए एक बार और, फिर आपको हम क्वेश्चन घर से करने के लिए दे देंगे। तो आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बेटा, ग्राम मात्रा। किसकी ग्राम मात्रा है, आपकी 88 ग्राम। किसकी मात्रा है 88 ग्राम, CO2 की। तो आप सफिक्स में लिखेंगे CO2, अभी बताया था। और जब CO2 निकालते हैं, जहाँ W होता है वहीं इसका दोस्त रबलू होता है, रबलू उल्टा। M W को उल्टा कर दो, M बन जाएगा, तो इसका M निकाल लो।
इसका m अब की बार दिया नहीं गया तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे CO2 का, इसको हिंदी में CO2 का अणुभार कहते हैं, ये याद रख लो। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, C परमाणु भार है ना, प्लस, क्योंकि C और O के जोड़ से बना है, या ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, 3 बार लिख लो, C प्लस O, देखिए 2 हैं वो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लिया करो 2 गुणा O, ऐसे लिख लिया करो, बात एक ही, परमाणु भार। तो C का परमाणु भार आप जानते हो 12, ये याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल से, आवर साड़ी से। 2 इंटू O का परमाणु भार आप जानते हो 16, हल करिए, 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 प्लस 12 44। तो इसका मतलब m का मान कितना आ गया, 44। अब मोलों की संख्या कैसे निकली, मोल बताइए। तो मोल बराबर आप जानते हैं, ये रहा मोल, मोल बराबर, इसको मोल कहते हैं, तो मोल बराबर W/m, तो ये रहा W, ये रहा m। तो आप समझ सकते हो मोल बराबर हो जाएगा W/m। W कितना हो गया, W की जगह हमने कितना लिख दिया 88, m की जगह कितना लिख दिया, m के स्थान पर हमने लिख दिया 44। अब हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 मोल। आ गया आंसर, कितना आसान। तो मोल किसके आ गए, ये मोल हैं किसके, CO2 के, तो यहाँ CO2 लिखेंगे, CO2 के मोलों की संख्या बराबर 2 मोल। आंसर, एक सवाल, एक आंसर आ गया। दूसरा देखो, CO2 के किसकी संख्या, अणुओं की संख्या, CO2 के किसकी संख्या, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या किससे व्यक्त होती है, कैपिटल N से। अणुओं की संख्या मैंने बताया कैपिटल N होता है, कैपिटल N को अणुओं की संख्या कहते हैं। आप इतनी बड़ी हिंदी ना लिखो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसके नीचे CO2 लिख दो, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। तो कैपिटल N का मान कैसे आएगा, कैपिटल N का मान आएगा, इसके मान रख दो, इस एक मोल की जगह आप 6.023 गुणा 10⁻23 कण रख दो, मतलब बहुत सारे कण रख दो, तो बड़े कण आ जाएंगे, तो बड़ा n जो है छोटी n बड़ी n में बदल जाएगा, मैंने बताया था अभी। तो 2 गुणा इसका मान रख देंगे 6.023 गुणा 10⁻23। आप लिख दिया करो, हम जानते हैं, लिख दिया करो कोष्ठक में, ऐसे जान दो, 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23, ये लिख लिया करो, फिर मान रखा करो तो अच्छा रहेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई में 12 दूनी 6 दूनी 12 और 0, ये लगो इतना आ गया, इतने अड़ु आ गए। ऐसे आता है सवाल को, अड़ु आ गए, ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा होगा। और आप चाहते सूत्र से करें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, n बराबर कैपिटल N बटे 6.023, क्योंकि कैपिटल N का मान आप निकाल चुके, ये रही कैपिटल N का मान 2 मोल, तो आप यहाँ रखोगे 2 मोल, समझ बेटा, बराबर n का मान निकालना n बटे और 6.023 नीचे आएगा 6.02, तो 6 दूनी 12, तब भी आंसर वही आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, और चाहो तो इन दोनों के द्वारा करो, इन दोनों के द्वारा भी हो सकता। कैसे, W का मान आपने लिखा 88, ये रहा 88, और m का मान क्या रहा 44, तब 44 रख दिया, और n बटे ये तो रहेगा, तो इसको हल करेंगे तो 22 दूनी वो 44 दूनी 88, 2 हो गया, 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, तब भी आंसर 12 आ रहा है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो बिना न्यूमेरिक वैसे कर सकते हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या, इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला अरेंज कर दे रहे हैं, ओके। चलो हो नहीं रहा, नीचे वाला कर देते हैं। तो 2 का मान निकाल दिया, तीसरे का मान देखिए, C परमाणुओं की संख्या। तो बताइए, परमाणु जब जाते हैं, परमाणु निकालते हैं, तो परमाणु देखो इस CO2 के अंदर परमाणु हैं, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर गेट खोल के अंदर घुसना पड़ेगा, एंट्री माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप जानते हैं CO2 में परमाणु कितने होते हैं, CO2 में C परमाणु बताइए कितने होते हैं, C परमाणु आपका एक, C की संख्या कितनी है 1, और O की संख्या कितनी है, O परमाणु आपके 2 हैं, सही है बेटा। लेकिन इसमें मोल के रूप में पूछा गया तो मोल संख्या के रूप में लिखेंगे, समझ में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है आपके समझ में आ गया। तो ऐसे लिखेंगे 1 मोल, ऐसे लिखा जाता है हमेशा, 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में C के मोल, एक C के मतलब C परमाणु के मोल कितने हो गए, यहाँ 1 लिखा है नीचे पैरों पर, तो 1 मोल ऐसे लिखते हैं। O के मोल, या इसको O मोल परमाणु बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, O मोल परमाणु बोल सकते हैं आप, O मोल परमाणु, कोई दिक्कत नहीं। तो O के मोल परमाणु कितने होंगे, O के कितने होंगे मोल परमाणु, इस मोल के अंदर O के 2 मोल आ रहा समझ, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी।
तो सी के अंदर जाते हो, सी के मोल कितने हैं 1 और ओ के कितने मोल हैं 2। ठीक है, तो आप जानते हो, अब बस अब आपके समझ में आ गया। तो ओ मोल परमाणु, पीछे परमाणु लिख दो, ओ मोल परमाणु। तो सी के 1 मोल परमाणु होंगे, ओ के 1 मोल। अब 2 बार परमाणु मोल परमाणु लिख दिया तो आप 1 बार लिख सकते हो, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो। उधर लिख दिया अगर, चलो ओ बराबर 2 मोल परमाणु और ठीक है ऐसे लिख दो, सी के बराबर 1 मोल परमाणु, ओ के बराबर 2 मोल परमाणु। यहाँ तक समझ में आया? 1 मोल में ही हमेशा निकलता है, 1 मोल के अंदर ही नापते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन है मोल कितने? अगर 1 मोल में, सुनो, एक पिता के पुत्र, ये एक पुत्र है सी और 2 पुत्र हैं ओ के, तो बताइए 2 पिता हो जाएं, 2 मोल हैं, देखिए 2 मोल हैं, तो यहाँ 2 हो जाए तो इसका मतलब यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, सब जगह 2। यहाँ आपके 3 मोल हो जाएं तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3। यहाँ आपके 4 मोल हो जाएं तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4। समझ रहे हैं ना मेरा? क्योंकि एक ही पिता की 2 पुत्र हैं ना, तो दोनों में अगर ये पिता इसको देता है तो इसको भी देना पड़ेगा बराबर मात्रा में। आपके समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल में सी परमाणु हैं 1 मोल परमाणु, तो 2 मोल में कितने मोल परमाणु हो जाएंगे? तो आप लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे। अब इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि सवाल बड़ा है। देखो कितना बड़ा सवाल, और देखो कुछ चुटकियों में हमने मुँह ज़बानी बिना कलम और बिना कॉपी लिए हल कर दिया था, और जिसका आंसर आपको आने में कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे? सीखना पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारी तरह से आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंपटीशन में फ़ाइट करने से कोई नहीं रोक पाएगा, सारे कंपटीशन आप फाइट कर पाएंगे। जब हम कर लेते हैं तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे ना? तो है तो बात एक ही, जो हमारे अंदर खून है वही आपके अंदर खून है, हम ऐसा तो नहीं हम अलग हैं। आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बिल्कुल सीख जाओगे अगर सीखने का प्रयास करोगे तो 1 मोल में इतने मोल, तो आपने देखा 1 मोल में सी परमाणु हो गए 1 मोल परमाणु, तो है कितने दिए कि आपने आंसर कितना निकाला? 2 मोल परमाणु निकाले। तो लिखेंगे, तो समझना बेटा, तो 2 मोल CO2 में सी परमाणु कितने हो जाएंगे? सी या सी की संख्या, ऐसा तो सी की संख्या बोल सकते हो, कितनी हो जाएगी? 1 मोल, 1 में 1 तो 2 में 2, तो 2 मोल परमाणु होंगे। आगे समझ में एकदम क्लियर है? अच्छा, 2 मोल हो गए। अब 1 मोल में कितने संख्या होती है? 1 मोल में ये देखिए, 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6.023 गुणा 10⁻23, और परमाणु पीछे जैसे का तैसा, क्योंकि मोल हटाया, मोल के स्थान पर इतना लिखा, तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 0.2। तो आपका आंसर उतना ही आ गया। तो सी परमाणु संख्या हमने बताई थी, सी की परमाणु संख्या और अणु संख्या बराबर होगी, तथा इसी प्रकार उसका निकाल लो, किसका? ओ परमाणु संख्या। तो 1 मोल में ओ परमाणु कितने? 1 मोल में ओ परमाणु कितने हैं? 1 मोल में ओ परमाणु आपके 2 मोल हैं, 2 मोल परमाणु हैं। तो आपके 2 मोल में कितने होंगे? तो 2 मोल CO2 में ओ कितने होंगे? ओ की संख्या कितनी होगी बेटा? ठीक है, संख्या मानो। अब आपके समझ में आ रहा होगा, 1 मोल CO2 में ओ कितने हैं? 2 मोल हैं, तो 2 मोल CO2 में कितने होंगे? 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 मोल परमाणु, हल करेंगे 4 मोल परमाणु। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। अब 1 मोल, देखो 1 मोल में इसकी 1 मोल में इतना कण, तो 1 मोल के स्थान पर इतना कण रख देंगे, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। 4 × इसका मान रखेंगे 6.0 वहाँ 10⁻23, और परमाणु जैसे का तैसा, तो आप करेंगे 6 चौक 24, तो ही मैंने बताया था आपको, और 0.4, 4 दूनी 8। तो आपके समझ में आ गया सवालों को हम कैसे हल करते हैं, कौन सी ट्रिक होती है इसके द्वारा हम। तो ओ परमाणु संख्या आपकी 24.08 आएगी। हाँ, 8 की जगह 9 हो सकता है, वो तो थोड़ा यहाँ तो थोड़ा कन्फ्यूज, मैं तो लगभग करता हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0.7 आ जाए तो भी गलत नहीं, 0.6 आए तो भी गलत, आपका कोई गलत नहीं होगा, यहाँ सही आना चाहिए रियल। तो ऐसे आप सवाल को हल कर पाएंगे। आपके समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहते तो इतनी झंझट से करने, आप चाहते ये झंझट ना करना पड़े, तो आप बिना झंझट से को कैसे करते हैं ये समझ में आ गया? तो आप पूरा कॉपी कर लीजिए, फटाफट नोट कर लें।
ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, मैं डायरेक्ट भी यहाँ भी कर सकता था इस सवाल को। कैसे कैसे कर सकता था? देखिए, इस अणु के अंदर एक अणु है, एक अणु के अंदर कितने परमाणु हैं? एक अणु के अंदर सी का कितना परमाणु? सी का है एक परमाणु, सी का एक परमाणु है। ओ के कितने हैं? 2। तो आप लिख दें इस अणु के अंदर ओ का 2 परमाणु। समझ गए? तो बस ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया, सी का कितना? एक परमाणु, ओ का कितना? 2 परमाणु। तो सी की संख्या अगर पूछी जाए सी के कण कितने होंगे, तो आप 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या कर दो, इसी में आप बढ़ा दो सी परमाणुओं की संख्या। तो सी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी संख्या में। तो कितना आ जाएगा? 12.023 गुणा 10⁻23। हो गया बस आंसर। और अगर कहता है ओ परमाणु संख्या बताओ, तो इसमें क्या करना? ओ, तो ओ परमाणुओं की संख्या अगर कहता है तो ओ परमाणु संख्या, हाँ उधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं इधर दोबारा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा उसका, सॉरी। देखिए मैं बोल रहा हूँ, अब अणु में बताओ, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, तो अणु के अंदर ये अणु किसका है? अणु किसका नाम है? अणु का नाम है CO2। CO2 तो अणु है। अब CO2 में परमाणु कितने? सी के कितने परमाणु? परमाणु नीचे होते हैं, पैर को नीचे कहते हैं, पैर को परमाणु कहते हैं। सी का एक परमाणु, तो आप लिखेंगे सी का परमाणु है कितना? सी का परमाणु है आपका 1। और ओ का कितना परमाणु है? 2। तो आप लिखेंगे ओ का परमाणु कितना लिखेंगे? ओ का परमाणु 2 लिखेंगे। अब आगे समझ में आ गया? तो कहता सी की संख्या बताओ, तो सी की संख्या कितनी होगी? अब आप कैसे हो, सी परमाणुओं की संख्या अगर कहता है परमाणु संख्या बताओ, क्या करना है? इस एक का इसमें मल्टीप्लाई कर देना था। बस इस एक का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इतना ही आएगा, 12.023 गुणा 10⁻23 गुणा 1, उतना ही रहेगा। तो आंसर हो गया। ऐसे ही ओ के परमाणु इसके अंदर कितने हैं? ओ के परमाणु हैं 2। तो इसमें आप ओ की संख्या निकालनी, ओ परमाणुओं की संख्या अगर आपको निकालनी, ओ परमाणुओं की संख्या निकालनी है किसकी? ओ परमाणु। तो कितना? तो आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना। 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देना? इस पूरी संख्या में। ये दूसरी ट्रिक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 12.0 गुणा आ जाएगा 24.04 गुणा 10⁻23। ऐसे आगे समझे? तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अणु है और अणु के अंदर परमाणु होते हैं। तो परमाणु संख्या पूछी गई है, तो अणु के अंदर परमाणु होते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, या चाहो आप मूल में चेंज करके तब निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और अणुओं की संख्या दी जाएगी, परमाणु संख्या डायरेक्ट निकाल लिया करो, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें और पूछ लेता, बाई चांस ये कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, ऐसा पूछ ले तो भी आप सवाल कर पाओगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक का इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, बस होगी संख्या। इस अणु में परमाणु क्रमांक का गुणा कर देना है। कैसे? अगर बाई चांस कहता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, क्या पूछता? समझना। तो ये सब बड़ी एन थी। क्यों बड़ी एन थी? क्योंकि सभी में घातों में ये मान आ रहे हैं, तो सब बड़े एन होंगे, बड़ी एन बड़ी एन बड़ी एन। तो इसका मतलब बड़ी एन है। ये एक बहुत ट्रिक है। क्या? देखिए बड़ी एन है, तो इसका मतलब बड़ी एन का मान यहाँ रख दो परमाणु में, ये ट्रिक है। बड़ी एन का मान ये रहा, बड़ी एन का मान अभी निकाला था हमने, मिटाल दिया। बड़ी एन का मान ये रहा, इसको बड़ी एन कहते हैं। ये बड़ी एन है, इस बड़ी एन का मान यहाँ रख दो, और एक परमाणु है उसे 1 का गुणा कर दो, आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ बड़ी एन, देखो ये बड़ी एन, तो बड़ी एन का मान यहाँ रख दो, इंटू ओ कितने हैं, ओ की संख्या कितनी है उनकी 2 की, तो इंटू 2 कर दो, गुणा कर दो। समझ गए? बड़ी एन कितनी है 2, यहाँ ओ की संख्या 2 गुणा कर दो, बड़ी एन का मान ये रहा। ये भी ट्रिक है 12, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसे गुणा 2, मेरे पास हर प्रकार की ट्रिक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, तब भी 24 आ रहा है ना। हाँ चलिए, तो अच्छा लगा है, आप मेहनत करते जाइए, हम आपको सारी ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बाई चांस पूछता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, क्या पूछता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, किसमें? CO2 में। CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए संख्या ये भी है, तो नंबर ये भी होगी, कैपिटल N ये भी होगा, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ E का, तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे? बड़ी एन का मान रखेंगे, ये ट्रिक है। तो बड़ी एन का मान आप जान चुके, बड़ी एन का मान कितना आ चुका है? बड़ी एन का मान 12 आ गया, 12.044 गुणा 10⁻23, ये बड़ी एन का मान आ गया, इंटू इलेक्ट्रॉन।
इंटू इलेक्ट्रॉन, तो इंटू इलेक्ट्रॉन रख दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, आप सभी जानते हैं, परमाणु क्रमांक लिख दो, सही है, वही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक आप लिख दो। तो बताइए परमाणु क्रमांक निकालेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सुनिए, सी का परमाणु क्रमांक बताओ, क्रमांक, ठीक है, प्लस ओ का परमाणु क्रमांक, ओ का परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक वो कितने हैं, 2, तो 2 ओ का परमाणु क्रमांक, 2 इंटू ओ, 2 ओ का परमाणु क्रमांक। सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सी का परमाणु क्रमांक होता है 6, याद रखेंगे, परमाणु भार का आधा। ओ इंटू ओ का परमाणु क्रमांक बताओ, ओ का होता है परमाणु क्रमांक 8, हल करो, 6 प्लस 8 दूनी 16, 16 6 दूनी 12, 22, आपके 22 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके अंदर, CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहे तो कितने होंगे, 22। और CO2 के अंदर प्रोटोनों की संख्या कहे तो भी आप कहेंगे CO2 के अंदर प्रोटॉन भी 22 होंगे, क्योंकि जो उदासीन अणु होता है जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लगा होता, जिसके ऊपर प्लस नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है, अर्थात गंजा है, जिसके सर पर कोई बाल नहीं है, उदासीन है, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के जस्ट बराबर होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखेंगे। तो प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल पाओगे। तो इसके द्वारा ये जो निकला है वो प्रोटोन की संख्या पहले निकलेगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो प्रोटोन संख्या आप, इसका मतलब आप इसमें कितने गुणा कर देंगे, 22 का, तो 12.0244 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22 आपका आंसर हो जाएगा। 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे करेंगे इस सवाल को न्यूमेरिकल, एकदम क्लियर। अब मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल हल करते हैं। चलिए अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। तो बड़ी एन निकाल लिया करो, कड़ों की संख्या पूछते हैं तो बड़ी एन निकाल लिया करो, बड़ी एन में जो चीज़ पूछे है उसी का मान रख दो। अब आपका आप घर से करके लाएंगे, ये रहा आपका, स्क्रीन पर देखिए, 0.35 मोल C6H12O6 में कितने C परमाणु होंगे, कितने C परमाणु होंगे। मौजवानी इसका आंसर निकालें तो आप निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। C6H12O6 है, उसका अड़भार है, उसका अड़भार आप निकाल लेना है, ठीक है। कितना आएगा, अड़भार आएगा लगभग, शायद ग्लूकोज है तो ये 180 आएगा, तो इसका मतलब 0.35 में 180 का भाग दे देना, 0.35 में 180 का भाग देना, क्योंकि C6H12O6 का अड़भार 180 होता है। ये मेरे को याद है, मेरे को याद क्या मतलब, जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार उन्हीं सवालों को पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। इसलिए आप बार बार पढ़ेंगे मेरी तरह, आपको भी याद हो जाएगा, उसमें बड़ी बात थोड़ी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल आ जाएगा, मोल आ गई। अब पूछा क्या गया उसमें, परमाणु की संख्या, वो भी C परमाणु। तो C परमाणु कितने हैं, एक मोल में C परमाणु कितने, एक मोल में C परमाणु 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया आंसर, हो गया। 6 मोल परमाणु, 6, ठीक है, 6 परमाणु होते हैं, कितने, एक C में 6 परमाणु होते हैं। और मोल का मान रख दो, मोल का मान 6.023 गुणा 10। अब हल्का लो, आंसर हो गया। देखिए 6 × 18, देखो इसको भाग दोगे आप, बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि आप पहले ही भाग देते तो इसका भाग देने में कठिन लगता, जबकि ये 6 से कट रहा था, तो भाग देते, टाइम ख़राब करते, फिर गुणा मल्टीप्लाई करते तो टाइम ख़राब होता है, इसीलिए आप ऐसे किया करो। 6 × 18 सरल हो गया। अब दशमलव हटाएंगे, इसका भाग दे देंगे तो कितना है, 0.0, क्योंकि दशमलव फिर 0 आएगा, 3 के बाद 3 × 3 3 × 6 आंसर हो गया। लो और कितना, 6 जी जैसे का तैसा, 6.10 इसका इसमें गुणा कर दो, 0. ये हो जाएगा 12×6 = 0.072 लगभग, ये लगभग हो गया। अगर चाहो तो दशमलव में पीछे ले जाएं तो 7.2 × 10⁻, ये इसको पीछे बोलते हैं, पीछे ले जाते हैं तो घट जाएगा, 21 हो जाएगा। दशमलव को, ये दशमलव है, अगर दशमलव मेरी पास आ रहा है तो प्लस तो इसमें प्लस आएगा, मेरी पास आ रहा है, और दशमलव मेरे से दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है, दूर भगा रहे हैं तो माइनस जाएगा। तो कितना दूर भगा रहे हैं, 2 अंक, तो इसलिए -2, तो 23 में 2 गए 21। ये ट्रिक्स करना सीखो, मेरे तरीके से फास्ट करना सीखो, न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके हमको बताएंगे, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे, ठीक है, मेल कैलकुलेशन। तो आपका आंसर आ गया, देखिए कितनी जल्दी से सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, ये रहा स्क्रीन पर कि 0.5 मोल C12H22O11 में उपस्थित CHO के परमाणु संख्या बताइए। ये भी आप सवाल आसानी से कर पाओगे। देखिए कैसे करेंगे इसको भी, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ और आप हल करके लाना जल्दी जल्दी। कि 0.5 मोल है, क्या है,
0.5 मोल है। अगर मोल है तो आपको अड़भार की भाग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक मोल में कितने C12H22O11 परमाणु संख्या पूछी गई है। तो आप जानते हो एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, 12। इतने में कितने हो जाएंगे, इसी का मैंने बताया, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका हो गया तीनों का मल्टीप्लाई। सही है बेटा। देखो सुनो, ये कैसे कर देते हैं। अभी बताया एक मोल में हमेशा हम एक मोल C12O, मैंने बताया एक मोल लेते हैं हमेशा। एक मोल में अगर कहता है एक मोल में कितने C, तो आइए एक मोल में आप कहेंगे 12 मोल परमाणु। सही है बेटा, किसके, C के 12 मोल परमाणु। और कहता है एक मोल में कितने, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करते हैं, एक का इसमें, एक का इसमें, एक का इसमें। अभी समझ में आ गया। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, अगर कहता है H के कितने होते, तो H के होंगे 22 मोल परमाणु। ऐसे ही कहता है O के कितने होंगे, तो O बराबर हो जाएंगे O के 11 मोल परमाणु। आ गया समझ में। अब मोल परमाणु हो गया, मोल का मान रख दो। मोल का मान परमाणु संख्या पूछता है, बड़ी एन पूछे संख्या, बड़ी एन पूछे तो इस संख्या का मान रख दो 0.1023 परमाणु हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया 66 हो गया। हो गया नहीं हो गया, किसके लिए, एक के लिए हुआ, लेकिन 0.5 के लिए पूछा गया। तो 0.5 यहाँ रखोगे, एक के स्थान पर रखोगे 0.5। अगर एक के स्थान पर 0.5 करोगे तो आपको यहाँ एक के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 0.5। एक के स्थान पर कितना रखेगा, 0.5। एक के स्थान पर कितना आएगा, 0.5। एक के स्थान पर कितना है, 0.5। इसका मतलब जो संख्या आएगी उसमें 0.5 का गुणा और कर देना होगा। नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, मैंने बताया कि एक मोल में अगर कहता C कितने, तो आपको 12, क्योंकि एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1, चाहो तो यहाँ लिख दो 12 × 1 मोल परमाणु, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है अगर ज़्यादा है तो 12 × 1 मोल परमाणु। ऐसे ही एक का इस 12 में गुणा करें 22 × 1, यहाँ लिखोगे 22 × 1 मोल परमाणु। हम समझा पूरा रहे हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप सोच भी नहीं सकते। सही है बेटा। अभी तक आप क्या पढ़ते रहे, कैसे पढ़ते रहे मुझे नहीं पता, किन से पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखो आप तरीका मैं बता रहा हूँ। 1 × यही तो चौंकना है, तो कितना, 1 का गुणा 11 में करेंगे, 11 × 1 मोल परमाणु। अब समझ में आया। एक के लिए होता है, लेकिन 0.5 के लिए कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ आप एक के स्थान पर 1 हटा के 0.5 कर देना है। 1 हटा के 0.5, तो 1 हटा के 0.5 कर देना, 1 हटा के 0.5 कर देना, 1 हटा के 0.5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब तो आंसर आ गया 11 0.5 इंटू मोल में परमाणु कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो गया। ऐसे इस मोल की जगह 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। बस आ गया तीनों, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर। तो ऐसे है। और कहता अगर बाई चांस ये कहते 0.5 मोल में अणुओं की संख्या बताओ, अणु कितने होंगे, टोटल अणुओं की संख्या, तो इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, अणुओं की संख्या आ जाएगी टोटल। और नहीं जोड़ना चाहते हो तो आप केवल इसी मोल में, ये तो अणु है ही पूरा, ये खुद में एक अणु कहलाता है, तो इसी मोल में, इसी मोल का मान यहाँ रख दो 0.5 × 6.023 × 10⁻23 अणु हो गया, ले अणु हो गया। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 56 × 30 3.0 × 10⁻23 अणु हो गया। अणुओं की संख्या पूछे, अणुओं की संख्या आ गई, अणुओं की संख्या यहीं मिल जाएगी आपकी। परमाणु इसके पेट में होंगे, इसके अंदर होंगे, आगे समझ में। और इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन भी, अगर कहता है इलेक्ट्रॉन संख्या बताए, इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, मोल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन संख्या करने के लिए क्या निकालते हैं, परमाणु क्रमांक। तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। एक C का 6 परमाणु क्रमांक, तो 12 C का कितना हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही एक H का परमाणु क्रमांक 1, तो 22 H का कितना होता है, 1 × 22। ऐसे ही एक O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। 11 O का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11। इसको जोड़ देंगे, 12 × 72 और 22 प्लस 11 × 88, इसको ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 8 4 12 2, यहाँ से लगी 1 8 8 2 10 10 7 17 और 18, ये आपका 182 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन। बस इसी को मूल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन। इसको हटा के क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन लिख दोगे।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 182 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो मोल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो कितनी हो गई आपकी 0.5 का मल्टीप्लाई तो रहेगा उसमें साथ में, क्योंकि ये तो 5 मोल में है। 0.5 इंटू 182 मोल इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। 0.5 इंटू 0.5 है तो 0.5 रहेगा, 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, 2 है 2, मतलब जो तो चिपका रहेगा साथ में, ये तो दिया गया है, ये तो चिपका रहेगा साथ में, ठीक है, मोल इलेक्ट्रॉन। तो 0.5 इंटू 182 इंटू 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने, वो 1 मोल में संख्या कितनी 1 मोल की होती है 0.6, उसके बाद 23 का 6 का मल्टीप्लाई कर देना, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी जो कैपिटल N कहलाएगी। समझ में आ गया। या फिर कैपिटल N ऐसे निकाल सकते हो, कैपिटल N का मान अभी बताया, इस मोल का मान यहाँ रख दो 6.023, 6.56 30 का मान रख दो, 30 का गुणा कर दो 182 में, देखो 30 का गुणा 182 है, देखो 56 30 का गुणा 182 में कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, या ऐसे कर लो। तो सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में अधिकतम अणुओं की संख्या किस में है। 22 ग्राम CO2 में है, 18 ग्राम O2 में है, 8 ग्राम H2 में है, 64 ग्राम SO2 में। ये ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन आया है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, बताइए सबसे ज़्यादा अणु किस में हैं। तो कैसे हैं, अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, आप मौजबानी निकालेंगे। देखिए कह रहा 22 ग्राम CO2, तो ग्राम है तो अड़भार का भाग दे देंगे, तो 44 ग्राम CO2 का अड़भार कितना होता है, 44 होता है, निकाल लो। तो 44 का भाग देंगे, कितना आएगा 1 मोल। अब 1 मोल में कण कितने होते हैं 6.023, तो 6.023 इसका मतलब 44 ग्राम CO2 का मान कितना आएगा 6.023 गुणा 10⁻23 आएगा। तो ये इसका और उसका निकालो 48 ग्राम O2 का, तो 48 ग्राम O2 48 बटे O2 का होता O का होता 16 दूनी 32 का इसमें भाग देंगे, तो 48 बटे 32, इसका मतलब जिसमें मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी, अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। मोल माने पिता, परिवार, मोल बड़ा होता है। अगर मोलों की संख्या ज़्यादा है तो उसके अंदर कण तो ज़्यादा होंगे ही, सीधी बात है। अगर ईंट बड़ी ईंट है तो उसके अंदर बड़ी ईंट के अंदर छोटे छोटे कण ज़्यादा होंगे, क्यों बेटा, सही बात। तो मोलों की संख्या आप देख लें किस में ज़्यादा होगी। तो 48 बटे 32, तो 48 बटे 32 आएगा तो 1 से ज़्यादा मोल आएंगे। इसका मतलब CO2 से तो ज़्यादा है, ठीक है। CO2 में 1 मोल आ रहा है। इसमें 8 ग्राम H2, तो 8 ग्राम H2 का कितना मोल होता है 1 अड़भार, और 1 का गुणा किया 2, तो H2 का अड़भार हो गया 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, 4 मोल। तो 4 मोल, 4 ईंट है, इतनी बड़ी ईंट है, 4 मोल। तो 4 मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, कणों की संख्या ज़्यादा होगी, आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए आंसर आपका टिक हो जाएगा 4 मोल। और देखो 64 CO2 में, तो 64 ग्राम CO2, 64 बटे CO2 वो SO2। अब SO2 को निकालो, S का होता है सल्फर का 32 प्लस O का 16 दूनी 32, 32 प्लस 32 64 1 आया, 64 बटे 64 1 मोल, तो ये भी कम है। तो अगर समान संख्या कहते हैं 44 ग्राम CO2 और 64 ग्राम SO2 दोनों समान है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा कौन है 8 ग्राम H2, ऐसे कर पाएंगे, ठीक है बेटा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। अब 1 परमाणु कह रहा है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन बदल दिया, ये क्वेश्चन नए टाइप का है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान, तो 1 परमाणु इसका मतलब परमाणुओं की संख्या इसमें है, परमाणुओं की संख्या किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल N कितना है 1 परमाणु है। और कह रहा है का द्रव्यमान बताओ, द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं W से, W। अब सूत्र कौन सा लगेगा, N और W वाला, N ये रहा, W ये रहा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो W बटे M बराबर N बटे 6.023 गुणा 10⁻23। W कितना है ये तो पूछा ही गया। M किसका W है, ये O2 का, ऑक्सीजन लिखा है तो O2, तो O2 का W पूछा गया, और O2 का अड़भार आप निकाल लोगे, O का होता 16 और 16 दूनी 32, वो सॉरी O का आपका हाँ 16 होता है, 16 दूनी 32, तो आपका 32 हो गया बाहर द्रव्यमान, बटे कैपिटल N। W का मान नहीं, N का मान 1 परमाणु है, तो यहाँ 1 रख देंगे, 6.023 गुणा 10⁻23। अब हल कर लेंगे,
तो W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर 32 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, तो 32/6.023 गुणा 10⁻⁸। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप चेक कर लें कौन सा आंसर होगा। देखिए कितना आसान है न्यूमेरिकल को हल करना, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवोगाद्रो संख्या की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। आप देख लेना इसमें कौन कौन सी में होती है, ये सभी में होती है। आवोगाद्रो संख्या भी बताया, ये आवोगाद्रो संख्या जो होती है वो एनटीपी पर आयतन के बराबर, एनटीपी पर भी निर्भर करती है, तो एनटीपी पर के बराबर होती है। और आपकी और क्या लिखा है, एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस के बराबर होती है। हाँ ये भी सही है। और आपका क्वेश्चन कौन सा है, किसी पदार्थ के 1 मोल में, हाँ 1 मोल में देखो 1 मोल की संख्या भी होती है, ये तो हम बता चुके, ये थ्योरी का पोर्शन है। 1 मोल में कितनी आवोगाद्रो संख्या होती है, इतनी होती है। वो मोल मैंने लिखाया था अभी, 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या 6.023 होती है, तो वो भी सही है, ठीक है। और आगे कह रहा है पदार्थ के 1 ग्राम अणभार, तो ग्राम अणभार भी आपको थ्योरी बता चुके, ग्राम अणभार, ग्राम परमाणु भार, ये सब 1 मोल होते हैं। ग्राम अणभार लिखा है तो 1 मोल कहलाएंगे, ग्राम लिखा है, यही तो बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ कि सर ये तो ग्राम लिखा है, ये ग्राम नहीं लिखा, ग्राम लिखा है फिर अणभार लिखा है, ग्राम अणभार दोनों लिखा है, इसका मतलब ग्राम लिखा है और अणभार लिखा, तो अणभार का भाग है इसमें, ये लिखा ऊपर है लेकिन है भाग, अपने मन में सोचना पड़ेगा। तो ग्राम बटे अणभार, ग्राम बटे अणभार क्या होता है, मोल, तो इसका मतलब ये मोल लिखा है, तो ग्राम अणभार को मोल कहते हैं, हम थ्योरी में पहले बता चुके हैं। और मोल होता है 1 मोल में 6.023 आवोगाद्रो संख्या होती है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये 4 ऑप्शन सही हैं। ऐसे 1.7 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन मोलों की संख्या निकालिए 8 ग्राम में, ये आप क्वेश्चन करके लाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पास हैं स्क्रीन पर, ये सब आप करके लाएंगे, ओके। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, तो आप देख लेना किस में अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, जिसमें मोल कम होंगे, मोलों की संख्या कम होगी उसमें न्यूनतम होगी, सीधी बात है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने पहले बोला यदि आपको वीडियो गजब लग रहा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मोटिवेशन